खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अभी की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिगेड मैदान में जनसभा, लाखों समर्थकों के पहुंचने का लगा तांता। आसनसोल दक्षिण विधानसभा उम्मीदवार शायोनी घोष ने किया इलाके का दौरा, विभिन्न मंदिरों में की पूजा अर्चना। रानीगंज प्रार्थी तापस बनर्जी पहुंचे पार्टी कार्यालय, समर्थकों में दिखी खुशी। तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सभा का आयोजन, मंत्री मलय घटक रहे उपस्थित। आवास संस्था ने माइनॉरिटी सेल के लिए की सभा, वोटों की हेराफेरी का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सभी की निगाहें बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चल रही लड़ाई इस चुनाव में क्या नतीजे लाएगी, ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन दोनों ही प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में जनसभा हुई, जिसके लिए जगह जगह से समर्थक बसों, ट्रेनों और निजी वाहनों से हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही साथ सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली कर रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बीजेपी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। और आज रविवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड में रैली को संबोधित किए, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ रैली की है। पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड सभा में शामिल होने के लिए रविवार को पश्चिम बर्धमान जिला से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक बसों, ट्रेनों और निजी वाहनों से रवाना हुए। इस दिन सुबह से ही ब्रिगेड जाने वाले लोगों का हुजूम दुर्गापुर रेल स्टेशन सहित विभिन्न स्टेशनों पर देखा गया। इसके अलावा काफी संख्या में लोग बसों और निजी वाहनों से ब्रिगेड कोलकाता की रैली में जाते दिखे। जय श्री राम और भारत माता की जय से पूरा इलाका गूंजता दिखा। पार्टी के जिला सचिव अभिजीत दत्ता ने कहा कि उनके ब्रिगेड यात्रा का उद्देश्य स्वर्णिम बंगाल बनाना है। ब्रिगेड जाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों में उत्साह देखने लायक था। पश्चिम बर्धमान जिले से लगभग 400 बसें इस दिन ब्रिगेड रैली के लिए रवाना हुई। पार्टी के जिला नेताओं ने दावा किया कि तकरीबन 35,000 कार्यकर्ता इस जिले से ब्रिगेड के लिए रवाना हुए हैं। পশ্চিমবঙ্গ কে পশ্চিম পাকিস্তান হতে দিচ্ছি না, দেবো না। সিপিএম কংগ্রেস তৃণমূল জেনে রাখো, পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দিচ্ছি না, দেবো না। এই পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ করে চক্রান্তের বিরুদ্ধে আজকে ব্রিগেডের সমাবেশে দলে দলে যোগ দিন। এই পশ্চিম বাংলার পরিবর্তন ঘটাতে আজকে ব্রিগেডের সমাবেশে দলে দলে যোগ দিন। এই বন্দে মাতরম, এই সোনার বাংলা করতে আজকে ব্রিগেডের সমাবেশে দলে দলে যোগ দিন। এই মোদিজির ডাকে আজকে ব্রিগেডের সমাবেশে দলে দলে যোগ দিন। আজকে আমরা দুর্গাপুর স্টেশন থেকে প্রায় 1000 সংখ্যাকে নিয়ে বাসে করে ব্রিগেড যাচ্ছি। আজকের এই ব্রিগেডের যে সমাবেশ ঐতিহাসিকপূর্ণ হবে। দুর্গাপুরে বাস এবং ট্রেনে প্রায় 10,000-এর অধিক মানুষ কলকাতা যাচ্ছে। বিভিন্ন মাতৃশক্তিদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যুব মোর্চা, এসসি মোর্চা, এসটি মোর্চা এবং বিজেপির বিভিন্ন কার্যকর্তাগণ সব ট্রেনে যাচ্ছে। আপনি দেখেছেন পুরো স্টেশন ভর্তি হয়ে আছে। আমি জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত, নমস্কার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बंगाल में 294 सीटों के लिए चुनावी लड़ाई शुरू हो चुकी है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बार आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बांग्ला फिल्म की मशहूर अभिनेत्री शायोनी घोष को खड़ा किया है। रविवार सुबह कोलकाता से आसनसोल आने के दौरान पश्चिम बर्धमान तृणमूल अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी के घर जाकर
उन्होंने उनसे मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद भी लिया। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां दमखम से अपने प्रचार में जुट गई है। इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों ही पार्टियां अपने जीत की ताल ठोक रही है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने प्रार्थियों की लिस्ट जारी कर दी है तो बीजेपी भी 294 सीट में से 57 प्रार्थियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बार टीएमसी ने आसनसोल दक्षिण से बंगला फिल्म की मशहूर अभिनेत्री सायोनी घोष को खड़ा किया है। रविवार सुबह सायोनी घोष कोलकाता से आसनसोल की ओर रवाना हुई, लेकिन इस दौरान उन्होंने तृणमूल अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी से उनके घर पर भेंट कर आशीर्वाद लिया। रविवार की सुबह आसनसोल दक्षिण जाने के दौरान पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी के घर जाकर अभिनेत्री ने भेंट की और अपूर्व मुखर्जी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान अपूर्व मुखर्जी ने सायोनी घोष को फूल देकर स्वागत किया और कहा कि जीत उनकी ही होगी। इस दौरान दुर्गापुर नगर निगम के उपमेयर आनंदिता मुखर्जी, छात्र युवा नेता इमरान खान, विप्लव विश्वास सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहां से निकलकर सायोनी घोष भिरंगी कालीबाड़ी पहुंची और पूजा अर्चना कर आसनसोल के लिए रवाना हो गई। বড় বড় ফুল তো পাবে It is special, the first one. Come on. Thank you. তুমি ভাই আমার ছোট মেয়ের চেয়েও ছোট, ঠিক আছে না? আর I'll try my best. do best Yes. and you will you have to do it. Yes, yes. Hello? হ্যাঁ বলুন বলুন। Thank you. Okay, okay. এত গ্রহণযোগ্যতা দেখে খুব ভালো লাগছে। আমার মনে হয় অনেক দূর যাবে এবং 2 মে উত্তরটা সবাই পেয়ে যাবে। কিছু খেলা হবে? অবশ্যই হবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, দেখা হবে। ওকে দাদা আসছি। ওকে থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। वहीं दुर्गापुर के बाद आसनसोल दक्षिण उम्मीदवार सायोनी घोष जेके नगर पहुंची। यहां उन्होंने काली मंदिर और शिव मंदिर में माथा टेका और देवी देवता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। लोग ढोल नगाड़े लेकर उनका स्वागत कर रहे थे। आसनसोल दक्षिण विधानसभा की तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी सायोनी घोष अपने नाम की घोषणा के बाद रविवार को छुट्टी के दिन पहली बार विधानसभा क्षेत्र का दौरा की। मौके पर समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। आसनसोल साउथ विधानसभा के तहत जेके नगर पहुंचने पर सायोनी ने सबसे पहले स्थानीय बाजार के सब्जी पट्टी में स्थित काली मंदिर में माथा टेका। इसके बाद पास में ही स्थित एक और शिव काली मंदिर में दर्शन भी किया। इसके बाद वहां के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए महिलाओं से मिलते हुए वो जेके नगर कोलियरी गेट के निकट स्थित केकेएससी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मुलाकात भी की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सायोनी घोष का स्वागत किया गया। मौके पर सायोनी ने कहा कि मैं कोई अभिनेत्री नहीं बल्कि बंगाल की बेटी बनकर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करने आई हूँ। अपने विवादित मीम पोस्ट के जवाब में उन्होंने कहा कि ये 6.5 साल पुरानी घटना है। ये पोस्ट मैंने नहीं किया था, लेकिन भाजपा के लोगों के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसलिए वो पुरानी घटना को उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। वहीं बाहरी उम्मीदवार का उन पर लगने वाले आरोप पर कहा कि वो बंगाल की बेटी है और अब उन्हें आसनसोल की भी बेटी बनना है। उन्होंने कहा कि अंचल में आकर उन्हें लोगों का अप्रत्याशित प्यार मिला है, इसके लिए वो सभी का आभार प्रकट करती हैं। सायोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों को वो घर घर पहुंचाना चाहती है और इसी मुद्दे पर वो चुनाव भी लड़ेंगी। मौके पर तृणमूल कांग्रेस के तपन मुखर्जी, गौतम सिंह, संजीत मुखर्जी, सौरभ हाड़ी, अजीत महतो, नयन मुखर्जी, सुधीर सिंह, नगदी साव,
पंकज यादव सहित कई तृणमूल कर्मी और समर्थक उपस्थित थे। बापा अरे संजीदा फटिया संजीदा हटिया अरे हाथ तो हटाओ ना की अटकल तो रेडी 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 गो रेडी थोड़ा उठाइए अनूप उठाइए বলছি দিদি বারবার বহিরাগত প্রশ্ন উঠেছে যখন মুনমুন সেন দাঁড়িয়েছিল সেই সময় প্রশ্ন উঠেছিল বহিরাগত ক্যান্ডিডেট কি বলবেন এই নিয়ে কিসের বহিরাগত লোকগুলো নামা কিসের বহিরাগত লোকগুলো নামা কলকাতা থেকে আসছি কলকাতা থেকে যত ভালো আছে সব এখানে নিয়ে আসবো সেটাই হচ্ছে আমার চেষ্টা দিদি বলেছেন যাও প্রত্যেকটা মানুষ আছে ভালোবাসা কাকে বলে দেখে এসো এবং আগামী দিনে যদি সুযোগ দেয় যদি নিজের বাড়ির মেয়ে মতো করে ভোট দেয় তাহলে কাজে দেখিয়ে দেবো আর বেশি কথা বলবো मैडम मैडम एक मीम को लेकर बीजेपी कंटिन्यू पोस्ट कर रही है करने दीजिए ना उस पर आपका क्या कहना है जो शिवलिंग को लेकर एक विवाद उठा है कुछ नहीं कहना है वो आपने पोस्ट किया था नहीं किया था पहले बोला हुआ है वो आपका पोस्ट नहीं था आपके अकाउंट से लेकिन पोस्ट नहीं। हुआ है ये सब एकदम देखिए उनके पास मुद्दा नहीं है जी तो जो मुद्दा जो 6.5 साल पहले का है जी। वो मुद्दा उनको लाना पड़ रहा है सोचिए डर कितना है ठीक है तो उनको जो करना है करने दीजिए आदमी लोग सबका प्यार है भरोसा है काम करेंगे इलेक्शन मुद्दों पे लड़ा जाता है ये सब पे लड़ाना सामने बीजेपी के की चैलेंज मैडम बीजेपी के की चैलेंज आपका तरफ से चैलेंज क्या रहा है चलो 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 मैडम आपके दल में विरोध हो रहा है कंटिन्यू विरोध हो रहा है आपके पार्टी के लोग कर रहे हैं इस पर क्या कहना मैडम ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 291 प्रार्थियों के नामों की घोषणा कर दी है जिसमें रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से तापस बंदोपाध्याय को इस बार मैदान में उतारा गया है। नाम की घोषणा के बाद तापस बंदोपाध्याय शनिवार शाम रानीगंज एनएसबी रोड स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे जहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तापस बंदोपाध्याय को प्रार्थी के रूप में खड़ा किया है। नाम की घोषणा होने के बाद शनिवार शाम टीएमसी कर्मियों को बिना सूचना दिए ही रानीगंज एनएसबी रोड स्थित माझी भवन के टीएमसी कार्यालय तापस बनर्जी पहुंचे जहां रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष कंचन तिवारी और अन्य टीएमसी कर्मियों ने उन्हें सम्मानित किया। उस मौके पर उन्होंने कहा कि आसनसोल साउथ के विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 2 बार जीत दर्ज की है। उन्हें ममता बनर्जी ने रानीगंज का उम्मीदवार बनाया है। कुछ सोचकर ही ये सीट उन्हें दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि रानीगंज विधानसभा के विभिन्न हिस्सों के लोगों से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। रानीगंज विधानसभा में भी उन्हें जनता का बराबर समर्थन मिला है। इसलिए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के आदेश को मानते हुए रानीगंज सीट से उन्हें विजयी होकर ये सीट उन्हें उपहार में देना है। आसनसोल दक्षिण के उम्मीदवार के रूप में फिल्म स्टार सायोनी घोष के टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के बारे में उन्होंने कहा कि ये केवल क्रोध थोड़े समय के लिए है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। উচ্ছ্বাস আছে যেমন এমন অনেক কর্মীকে আমি চিনি না সেরকম প্রায় সৎকারের কর্মী কাল থেকে আমাকে ফোন করছে আমার ফোন হ্যাং হয়ে গেছিলো ওনাকেই বলছে ফোন করে পাচ্ছি না এটা আমার রাজনৈতিক জীবনে একটা পজিটিভ সাইন বলে আমি মনে করি আমি তো 91 সালে দাঁড়িয়েছিলাম 96-তেও দাঁড়িয়েছিলাম 11-তেও দাঁড়িয়েছিলাম 16-তেও দাঁড়িয়েছিলাম তো যখন যখন দাঁড়াই
তখন এই ফিডব্যাকটা পেয়ে আমার কিছুটা মনে হয় যে কী ঘটনা ঘটতে চলেছে। যাই হোক, আমার নির্বাচন দেরি আছে, কথা বলতে আমি এই মুহূর্তে বলতে পারবো না কী হবে না হবে। আমার নিজের থেকে খুব পজিটিভ লাগছে আর কি। সব থেকে বড় কথা, রানীগঞ্জ অনেক সাধারণ মানুষ, যারা খালি আমার নাম শুনেছে, হয়তো কোথাও একটা দেখা হয়েছিল একবার, অনেক ডাক্তার, অনেক প্রফেসর, অনেক উকিল, অনেক সাধারণ মানুষ, অনেক দোকান, মানে যারা ব্যবসা করে, আমাদের দলের কর্মীরা তো আছেই, সবাই ফোন করেছে। যারা একটা কী বলবো, নিজেদের মধ্যে সামান্য আমাদের যে ব্যাপারটাকে সেটা উঠে তারা সবাই মিলে ফোন করেছে যে আমরা সবাই খুব খুশি মমতা ব্যানার্জি আপনাকে প্রার্থী করেছেন, আমরা খুব গর্বিত। এবং অনেক উকিলবাবু আছেন এখানে, বিকেলবেলা একটাকে ফোন করলেন যে আমরা খুব আনন্দিত যে আমরা আপনাকে প্রার্থী পেয়েছি, তুমি করে বললেন আর কি। এবং আরেকজন দীর্ঘদিনের পুরনো আমাদের কোলের কর্মী, আগে উগড়াই ছিলেন, রানীগঞ্জ দীর্ঘদিন বাড়ি করলেন, তিনি বললেন না, আমার নামে জেলাও নামবো, নিগাও আসবো। এবং শিয়ারশোল অঞ্চল আমরা যেখানে জানি যে সিপিএম একটা প্রতিষ্ঠিত গড়, হ্যাঁ, সেই শিয়ারশোল অঞ্চল থেকে প্রায় 7-8 জন অনেক নাট্যকর্মী আছে যারা বামপন্থী সঙ্গে ঘেঁষা, তারাও পর্যন্ত ফোন করেছে। কর্মীদের তো কোনো কথাই নেই। আর দেখুন 2 ঘন্টা ধরে বসে আছে, আমি 5টার সময় আসবো বলে এসেছিলাম, দেখলাম কেউ নেই, আমি চলে গেছিলাম এক জায়গায়, আর আমার নিজের ব্যক্তিগত মন্দিরে প্রণাম করার জন্য, তো তাও বসে আছে। তো এই কর্মীদের উচ্ছ্বাসটা আছে এই জন্য যে বিগত 5 বছর ধরে আমাদের এই অঞ্চলটা পিছিয়ে ছিল, অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা কাজ করতে পারেনি, মানুষ পরিষেবা পায়নি। কারণ জনপ্রতিনিধি যিনি ছিলেন তার সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, তাকে শ্রদ্ধা করেই বলছি, যে কোনো কারণেও তার রাজনৈতিক। রানীগঞ্জের এলাকাতে রানীগঞ্জের কোনো প্রার্থীকে চয়ন করা হচ্ছে না, কি বলছেন? রানীগঞ্জের কি প্রার্থীর অভাব রয়েছে? রানীগঞ্জের প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থী পেপার নেই। 1988 সালে রানীগঞ্জের প্রার্থী বংশগোপাল ছিলেন না, বংশগোপালকে বামফ্রন্ট প্রার্থী করেছিল। এক্ষেত্রে তৃণমূল যেভাবে এগিয়ে এসেছে, যেভাবে তৃণমূলের কথা বলছি, তৃণমূলের দলীয় প্রার্থী যে ভূমিপুত্র নয়, কথা আপনারা যেভাবে বলে প্রচার করছেন অপপ্রচার, কোনো লাভ হবে না। উনি টিডিবি কলেজে ছাত্র আন্দোলন করতে, আমরা যখন ছাত্র পরিষদের কর্মী ছিলাম, তিনি আমাদের নেতা ছিলেন, তাই তাকে এবং পাশের গ্রাম টিরা, ডামরা, চেলো, ধারভাঙ্গা, বক্তানগর, বল্লভপুর, ইগারা, এইসব অঞ্চলে উনি বিধায়ক ছিলেন। তাই প্রার্থীকে ছোট করার চেষ্টা করবেন না। প্রার্থী যেখানে আমাদের দিদি, এই মুহূর্তে আমরা দেখি কর্মী সমর্থকেরা ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়েছেন, এখনো পর্যন্ত প্রার্থী আপনাদের মাঝে এসে পৌঁছেছেন না, কি বলবেন? ওনাকে নিয়ে কি আপনারা এখন বিশেষ কোনো প্রচারে নেবেন? প্রার্থী এখন বিভিন্ন এলাকার আমাদের সংগঠনের শক্তিশালী আছে কিনা সে দেখতে গেছে। তো এখন মনে করুন টোনাই গেছে, হুসেননগর গেছে, রাজাবান গেছে, কুমারবাজার গেছে, ওইসব এলাকায় যাওয়ার পর এখানে আমাদের মাঝি ভবনে আসবেন এবং আমাদের সঙ্গে বসবেন। আপনার পরিচয় দেবেন? কাঞ্চন तिवारी, ब्लॉक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा का आयोजन किया गया। हिंदी भाषा भाषी संघ दीदी के बैनर तले आयोजित की गई इस सभा में मुख्य रूप से मंत्री मलय घटक, चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी मौजूद रहे। तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से रविवार को आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के धातका में हिंदी भाषा भाषी संघ दीदी के बैनर तले एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री मलय घटक उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने कहा कि पूरे देश की तुलना में हिंदी भाषा भाषियों को अगर सबसे ज्यादा सम्मान मिला है तो वो ममता बनर्जी की सरकार में मिला है। छात्रों को हिंदी में प्रश्न पत्र, छठ पूजा में छुट्टी, हिंदी भाषा वासियों के लिए नए स्कूल, हिंदी विश्वविद्यालय का निर्माण, इन सभी चीजों को ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रहे हैं, उनसे जरा पूछो कि वे देश को क्यों बेच रहे हैं। वो सोनार बांग्ला क्या बनाएंगे, वो तो देश बेचने वाले हैं। बोलने का नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई टीएमसी का नेता लोग चोर है। ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इस बार सत्ता करेंगे, बनाएंगे। या तो हम लोग आसनसोल से झारखंड बहुत नजदीक है, झारखंड में तो बीजेपी का सत्ता था, सरकार था। भाई झारखंड का आदमी क्यों हरा दिया बीजेपी को? राजस्थान में भी बीजेपी का सत्ता था, राजस्थान का आदमी बीजेपी को क्यों हरा दिया? कर्नाटक में बीजेपी का सत्ता था,
मध्य प्रदेश में बीजेपी का सत्ता था, पंजाब में बीजेपी का सत्ता था। हम लोग का देश में सभी प्रदेश में जहां बीजेपी का सत्ता था, सभी जगह का जनता बीजेपी को हरा दिया, बीजेपी को हटा दिया। अगर बीजेपी अच्छा पार्टी होता, बीजेपी जनता के लिए काम करता, तो जहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी सत्ता में है, वहां का जनता क्यों बीजेपी को हटा देगा? ये आप लोग तो सोचने पड़ेगा। देखिए, मैं एक उदाहरण देके बोलता हूं। आप लोग सभी खाना पकाते हैं, अंडा पकाते हैं, तो जो बाजार से अंडा खरीद के लाते हैं ना, तो हम लोग पहले पानी में देखता है कि कोई अंडा सड़ा हुआ है क्या। चुनाव का ऐलान हो गया, हम लोग का आसनसोल में 26 अप्रैल फिर से चुनाव होने जा रहा है, और ये चुनाव में तय किया जाएगा कि पश्चिम बंगाल अगला 5 साल कौन सरकार रहेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगी, और पश्चिम बंगाल का राज कौन चलाएगा। आप लोग का आशीर्वाद से 2011-2016 दो बार तृणमूल कांग्रेस जीता। आप लोग का आशीर्वाद से हम भी जीते थे, और दोनों बार हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनका जो कैबिनेट है, मंत्री सभा है, उसमें हमको स्थान दिया था। इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में आपको फैसला लेना है कि पश्चिम बंगाल अगला दिन कैसे चलेगा। पश्चिम बंगाल में 34 साल एक सरकार था, वाम फ्रंट का सरकार। घर में हो, चाहे मलय घटक का घर में हो, चाहे तापस बनर्जी का घर में हो, चाहे ममता बनर्जी का घर में हो, ऐसे भीड़ होता ही है। 20-50 आदमी रोज आता है उनका काम के लिए, समाज को तरक्की करने के लिए। हम लोग हाजिर हो जाता है। देखिए, यहाँ पर बहुत से आदमी है, ऐसे भी आदमी है। मेरा पिताजी 12 तारीख देहांत हुआ था, उसी का बाद से 24 तारीख तक ऐसे कोई दिन नहीं दिया जो मैं किसी को कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, चाहे मैं स्कूल में भर्ती करने के लिए कागज नहीं दिया। हम लोग हर दिन चाहता हूँ जो मेरा रेल पार, मेरा धक्का रोड, मेरा दीपूपारा, मेरा गोपाल नगर, मेरा आसनसोल, इसको अच्छा से बढ़िया से आदमी रहे, बढ़िया से इसको समाज तैयार हो जाए। कहे हमको हम जब उम्र वाला होऊंगा तब देख के मैं खुश रहूंगा कि नहीं, मेरा स्कूल ऐसा बना है। हम जब घर घुसता हूँ कोई काम से बाहर आने का बाद, तब जब मैं छत्ता में उठता हूँ, चाहे बरामदा में जाता हूँ, तो जब देखता हूँ कि विष्णुलाल स्कूल का, हिंदी स्कूल का बच्ची लोग जब दौड़ भाग करता है स्कूल का मैदान में, इतना खुशी हमको होता है। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं आदमी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रविवार पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल की तरफ से एक विशाल रैली निकाली गई, और ये रैली उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के नेतृत्व में निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक उपस्थित थे। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाली गई। ये जुलूस पांडेश्वर पेट्रोल पंप के पास से शुरू हुई और पांडेश्वर बाजार होते हुए स्टेशन परिसर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। रैली का नेतृत्व लाउदोहा फरीदपुर ब्लॉक अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी, पांडेश्वर पंचायत समिति अध्यक्ष मदन बावरी, जिला परिषद कर्म अध्यक्ष अनुभा चक्रवर्ती, लखी घोष, वीर बहादुर सिंह, गोपीनाथ नाग ने किया। প্রণমিত মায় আজকের এই মিছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দেওয়া হয়েছে, তারকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই কথা বলে যে দিদি যেমন না ভাবেন যে মির্জাফররাও চলে গেলে পাণ্ডবেশ্বর টসকাবে না। বন্ধু, পাণ্ডবেশ্বরে উন্নয়ন হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে।
একধারে যেমন আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে দিয়ে রাস্তা স্ট্রিট লাইট লাগিয়ে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকে খুশি করেছে, তেমনি জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের এখানে প্রায় প্রত্যেক প্রধানরা উপস্থিত আছেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন দা আছেন, সহ সভাপতি রমা রয়েছে এবং সব কর্মাধ্যক্ষরা রয়েছেন। পাশের ব্লকের আমাদের সুজিত রয়েছে এবং সেই সঙ্গে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা, দু কর্মাধ্যক্ষরা উপস্থিত রয়েছেন। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে মানুষ আগে কখনো দেখেনি 34 বছরে। আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আপনাদের কাছে আবেদন যে এবার আবার পাণ্ডবেশ্বরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিন। আমি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জনতার নামে শপথ খেয়ে বলছি যে পাণ্ডবেশ্বরকে এমন ভাবে সাজিয়ে দেব, অন্য বিধানসভার লোক পাণ্ডবেশ্বরকে মডেল পাণ্ডবেশ্বর হিসেবে দেখতে হবে। বন্ধু, পাণ্ডবেশ্বর শুধু নয়, সারা পশ্চিম বাংলায় একটা লড়াই লিখেছেন। আমি বিশেষ সময় নেব না। আগামী 26শে এপ্রিল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আমাদের ঘরের ছেলে প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আসুন। বিগত দিনে আমি পাণ্ডবেশ্বরে মিছিল করতে এসেছি, যারা তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় মিছিল করেছে, কিন্তু তাদেরকে হুঁশিয়ারি করে বলতে চাই, আসুন পাণ্ডবেশ্বরে আপনি 5টা লোক বার করতে পারবেন না। আজকে পাণ্ডবেশ্বরের মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাঁটি, পাণ্ডবেশ্বরের মাটি মমতা ব্যানার্জির ঘাঁটি। আসুন আগামী 26 এপ্রিল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় আমরা 50,000 ভোট দিয়ে লিড দিয়ে দেখিয়ে দেবো এই এলাকা তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ নেই, যার নেতৃত্ব হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং আগামী 26 এপ্রিল আমাদের স্থানীয় প্রার্থী এবং নরেন্দ্রকে আমরা বহুদিন ধরে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে সবাই আমরা চাইছিলাম, আমাদের দাবি পূরণ করেছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্য আমরা এখান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই। আমরা অভিনন্দন জানাই আজ সেই সবাই আমাদের সুজিতদা উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের নরেন্দ্র নিজে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ উপস্থিত হয়েছেন, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েতের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, কর্মাধ্যক্ষরা যারা উপস্থিত হয়েছেন, সকলকে আমি পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের পক্ষ থেকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাতে গিয়ে শুধু একটা কথাই বলবো যে দেখুন, এই সময় আমাদের দেশে বিরাট একটা অশুভ শক্তি মাথা চালাতে আমাদের দেশে উঠছে। আমাদের দেশটাকে সর্বনাশ করে দিতে চাইছে, আমাদের দেশের সম্পত্তিগুলোকে বিক্রি করে দিতে চাইছে, আমাদের দেশটাকে খতম করে দিতে চাইছে এই বিজেপি এবং বিজেপি জোট সরকার। কাজে আমাদের দেশেই হোক আর রাজ্যেই হোক এই বিজেপিকে কোনো মতেই আনতে যাওয়া যাবে। कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, अंडाल, पीवी न्यूज। वहीं पांडेश्वर की बात करें तो पांडेश्वर के बाद आसनसोल से भी यहां नियामतपुर से टीएमसी की तरफ से एक रैली निकाली गई और रैली में हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। ये रैली लच्छीपुर से होते हुए नियामतपुर तक निकाली गई थी। टीएमसी की तरफ से नियामतपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में पार्टी के नेताओं के अलावा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। लच्छीपुर से नियामतपुर तक निकाली गई रैली में सैकड़ों टीएमसी महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली की समाप्ति पर कुल्टी के टीएमसी उम्मीदवार उज्जवल चटर्जी ने बताया कि इस पार्टी की एक नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जबकि अन्य सभी सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता पार्टी नेत्री के निर्देश का पालन करते हैं। इस चुनाव को जीतने के बाद उन्होंने कहा कि अबीर खेला होगा। इस कार्यक्रम में सुबल चक्रवर्ती, मीर हासिम, महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सोमा दास सहित काफी संख्या में कुल्टी के पूर्व पार्षदों के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता हिस्सा लिए थे। Yes.
হাতে মিছিল করেছিল। আজকে কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত মিছিলটা হলো? মুসলিম গেট থেকে নেউ বাস স্ট্যান্ড। দেখা গেল এই মিছিলে প্রচুর মহিলা অংশগ্রহণ করেছেন। এ দলটা তো মহিলা সব থেকে বেশি। এরপরে আরো যত দিন যাবে তত আরো মেয়েরা বেরিয়ে আসবে। মানুষের কাছে কি বার্তা দেবেন? বার্তা যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার উপরে কেউ নয়, আমরা তার সৈনিক। নেত্রী বার্তা দেবেন, বলবেন, আমরা সে কাজ করব। দাদা খেলা হবে, কি খেলা হবে? কি খেলা হবে মানে দেশ কি খেলা? আবির খেলা। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। माइनॉरिटी सेल के लिए आवास संस्था की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। शनिवार शाम हुई इस सभा में सदस्यों ने बताया कि माइनॉरिटी सेल के वोटों की
हेराफेरी की जा रही है, जिसे रोकना ही इनका मुख्य मकसद है। आवाज संस्था की ओर से रानीगंज के 89 नंबर वार्ड स्थित चूड़ी पट्टी मोड़ में शनिवार की देर शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस संस्था का लक्ष्य है कन्वेंशन ऑन चैलेंज बिफोर माइनॉरिटी। ये सभा किसान आंदोलन के समर्थन में और माइनॉरिटी सेल के लिए की गई थी। संस्था के सदस्यों का कहना है कि माइनॉरिटी सेल के वोटों की हेराफेरी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। इन्हीं दो विषयों को लेकर इस मौके पर विचार विमर्श किया गया। इस सभा के दौरान फयूद हलीम, आरिश जलीस, सरदार त्रिलोचन सिंह, जितेंद्र नाथ उपाध्याय मुख्य रूप से शामिल रहे। क्योंकि सेक्युलरिज्म के मामले को अगर हम लोग सामने समझने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद दस्तूर के बाकी जो तमाम जो अधिकार और हक है उस पर खुलासा होगा। तो हिंदुस्तान में सबसे पहली बात सेक्युलरिज्म का जो सोच है वो सामने आया जब सम्राट अशोक ने अपना 12वीं जो स्तंभ है उसमें उन्होंने कुछ अल्फाज लिखे थे। तकरीबन 2200 कौम, बौद्ध कौम और हिंदू कौम में कुछ इख्तिलाफात हुए, उनमें कुछ मजहबी मसाइल हुए और सम्राट अशोक जो उनका साम्राज्य था यहाँ पर, वो इसको महसूस किए कि दो मजहब में अगर मुश्किलात होते हैं तो राष्ट्र को चलाने में दिक्कत होगा और समझ ये होना चाहिए कि हर एक मजहब को अगला मजहब को मर्यादा देना चाहिए। तो उनका जो 12वीं स्तंभ है 2200 साल कबल, वो लिखते हैं उसमें कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे मजहब के बारे में कुछ कहता है, गलत कहता है, तो वो अपने मजहब को कमजोर करता है, अपने मजहब के प्रति अपना जो जिम्मेदारी धर्मनिरपेक्षता, इसका ऊपर जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है उसको इस तरीके से बचा के रखना है और जो रास्ता इख्तियार करना है इसको बचा के रखना है। वो सभी मज़हब और सभी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो मजहबी बुनियाद हो, जाति के बुनियाद हो या ज़बान के बुनियाद हो, इनमें एक जैती तैयार करना, इनमें एक इकाई तैयार करना, इसे इन्हें संगठित करना और इनका जो बुनियादी हक है उन बुनियादी हकों को सामने लाना, ताकि उस हक के बुनियाद पर उन्हें जो मसाइल है उन मसाइल का जो हल निकलेगा वो हल से उनके ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आएगी। इस तरीके से हम लोग आवाज़ को तैयार कर रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पर सेकुलरिज्म का जो सवाल है वो सवाल हक के साथ जुड़ जाए। इसका परस्त ताकतें हैं वो लोग दो तरीके से सामने आ रहे हैं आवाम के लिए। एक है सीधा फिरका परस्त प्लेटफॉर्म के ऊपर में खड़ा होकर के वो लोग वोट मांग रहे हैं, और दूसरा किस तरीके से वो लोग अपने आप को चेहरा बदल करके आवाम का सामने आ रहे हैं और आवाम को भूल समझा करके गलत वार्ता दे करके उनका वोट हासिल करके फिर वो लोग बीजेपी में या फिरका परस्त जो ताकत है उनसे शामिल हो जा रही है। तो ये जो साजिश है, ये साजिश सब स्तर के लोगों को पहचानना ज़रूरी है, विशेष करके जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें समझ लेना है। आज हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, पिछले 2016 में भारतीय जनता पार्टी के 3 एमएलए जीत के गए थे, लेकिन आज उनके झोली में तकरीबन 23 से ज़्यादा एमएलए शामिल हो गए हैं। यकीनन ये जो बाहर के एमएलए जो लोग शामिल हुए हैं वो लोग अलग अलग जगह से माइनॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को वोट लेकर के वो लोग एमएलए बने थे, लेकिन आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हो गए हैं। आने वाले दिनों में ये सिलसिला बढ़ने वाला है, इसीलिए अक़लियत समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, जो लोग दबे कुचले लोग हैं, उन्हें बहुत सतर्क होकर के अपना ये जो सुनहरा जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, उसको सोच समझ करके प्रयोग करना है। इस तरीके से उसे न गवाए जो आज उनके सामने चोली दामन का ये जो रिश्ता रख रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके झोली में अपना वोट न दें। हमारा मगरबी बंगाल और सारे हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो जमहूरी जो उसूल है वो जमहूरी उसूल का ऊपर एक नया तरीका का हमला हो रहा है।
जो लोग वोट से जीत के जा रहे हैं वो लोग अपने जो आवाम है, अपने जो वोटर है, उन्हें धोखा दे करके अपना दल बदल दे रहे हैं, अपना मत बदल दे रहे हैं, अपना राय बदल दे रहे हैं। तो ये जो हमारा जो जमहूरी इंतज़ाम है, ये इंतज़ाम के साथ जो आवाम का रिश्ता है उसे कमज़ोर कर दे रहा है। और इस कमज़ोर कर देने से जो मामला सामने आएगा, देश के साथ जो इंसान का जो ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ एक तब्दीली के दौर से गुज़र रहा है। ये हकीकत है कि जो लोग ये विश्वासघात कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके से अपना दल बदल रहे हैं, वो लोग अपने पार्टी से ज़्यादा अपने जो वोटर हैं वो वोटर से गद्दारी कर रहे हैं। और इस गद्दारी के तहत वो लोग जो आम आवाम है, आम आवाम को धोखा दे रहे हैं और उनके साथ किए जो वादे थे वो वादे खिलाफी कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक दल से दूसरा दल जाना, ये नेता, एमएलए, एमपी, काउंसलर वगैरह जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो लोग हमारा सारा हिंदुस्तान का जो सोच है, जो जमहूरी सोच है, उस जमहूरी सोच का जो जड़ है, जो मजबूत जड़ है, उसे कमज़ोर कर रहे हैं। इससे देश नहीं बनेगा, इससे देश कमज़ोर होगा और जो मौका परस्त हैं, वो मौका परस्तों का जो राजनीति में शामिल होने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो और भी बढ़ेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। और अब अंतिम खबर। एक बार फिर एक गृहवधू को जलाकर मारने का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा है। दुर्गापुर के दूबचुरिया शिव मंदिर के रहने वाले चिरंजीत ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर गृहवधू टुम्पा को घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। हालांकि टुम्पा ने हिम्मत जुटाते हुए घर का दरवाजा तोड़ा और अपनी जान बचाई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर पुलिस के सामने प्रदर्शन भी किया। दुर्गापुर में एक गृहवधू को जलाकर मारने की घटना सामने आई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। मजबूत सार्वजनिक विरोध ने अंततः पुलिस को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए गाड़ियों पर हमला किया। ये घटना दुर्गापुर के दूबचुरिया शिव मंदिर के पास हुई है। बता दें कि 12 साल पहले बांकुड़ा के नित्यानंदपुर के टुम्पा लो की शादी दुर्गापुर के चिरंजीत लो से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही टुम्पा को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित किया करते थे। उस परिवार में अशांति बनी रहती थी। शनिवार की रात कथित तौर पर 34 वर्षीय टुम्पा को उसके पति चिरंजीत और उसके परिवार के सदस्यों ने घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया और टुम्पा को घर के बाहर निकाला गया और उसने घर के पास ही शरण ले ली। रविवार की सुबह से ही पूरा इलाका इस घटना को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। खबर सुनते ही टुम्पा के पिता, घर के लोग दुर्गापुर चले आए और वारिया चौकी की पुलिस मौके पर आई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस वापस चली गई। स्थानीय लोग इस घटना के बाद उत्तेजित हो गए और अंत में मजबूत सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन कर पुलिस को वापस घटनास्थल जाने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूबचुरिया इलाके में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। দেখছেন, দেখুন দেখুন পুলিশের বিয়ে একটা মেয়ের উপর অত্যাচার হয়েছে, একটা মেয়ের উপর অত্যাচার হয়েছে। পুলিশের দেখুন ভূমিকাটা, ভূমিকাটা দেখুন। আপনি কি কথা বলছেন? ওদের ফটো হয়ে গেছে। পুলিশ পয়সা খেয়ে নিয়েছে, পুলিশ টাকা ভিতরে গিয়ে টাকা খেয়ে নিয়েছে। কি করেছিল, কি করেছিল? পুলিশ আমাদের মেয়েগুলো আটকেছে, অত লেডিস পুলিশ নেই। কি করে সাহস হয়? কালকে কি ঘটনা হয়েছিল? কালকে রাতের বেলায় এটা 12 বছর ধরে ওকে অত্যাচার করে আসছে, ঠিক আছে? পাড়ার লোক কিন্তু জানতো না, কিছু লোক জানতো, ঠিক আছে? ওদের ভালো একটা মুখোশ ছিল, ঠিক আছে? ভালো মুখোশ তো আজকে যখন খুলে গেল ওদের, ওরা টাকা দিয়ে
ওদেরকে কিনে নিতে চাইছি, ঠিক আছে। কিছু লোক কালকে ওনাকে বাঁচিয়ে, কালকে রাতে হয়েছে ঘটনা, ওকে পুরো রাত 12টা 1টার সময় পুরো মারধর করেছে, ওটা বাড়িতে আগুন লেগে ওকে মারার চেষ্টা করেছিল, পাশের বাড়ি থেকে ওকে নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করে ওকে সারা রাত দেখেছিল। কাকে মারার টুম্পা লোকে চিরঞ্জীব বাদল লো, ওর বাবার নাম, ছেলের নাম চিরঞ্জীব লো, চিরঞ্জীবের স্ত্রী হচ্ছে টুম্পা লো। কতদিন থেকে অত্যাচার করতে? 12 বছর ধরে অত্যাচার চলছে। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে উনি এখন বলতে চাইছে যে আমি ওর সঙ্গে সংসার করবো না, এটা হচ্ছে কারণ। বাড়িতে কে কে আছে ওরা? ওর এখানে বাড়িতে আছে ওর বাবা মা আর ছেলে। না ওই চিরঞ্জিত ওর বাবা মা আছে, ছেলে মেয়ে আছে। ছেলে মেয়ে দুটো, একটা ছেলে একটা মেয়ে। মেয়েটি বড়, ছেলেটি ছোট। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মঙ্গল দাস। আপনি কে হন? আমি মেয়ের জামাই। আমার মোটামুটি এরা বরাবরই এরকম ফ্যামিলিটা মোটেই ভালো না। গোটা গ্রামে এলিগেশন আছে। এরা আমার কাছে খবর দিল, এদের বাড়ির লোক এসেছিল, সকালে ফোন করে বললো যে আমাদের মেয়েটাকে কালকে রাত্রেবেলায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মেরে দেওয়ার প্রোগ্রাম করেছে। তো আমি কথা শুনে এলাম, পাশের বাড়ি সঞ্চয় আমার ভাড়ায় ছেলে, ওরা রাত্রি নাকি মেয়েটাকে সেভ করেছে, নাহলে এতক্ষণ মেয়েটা হয়তো ডেড বডি বেরোছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টারদের জানাই, আমাদের দুর্গাপুর থানার বড় রাজশেখর মুখার্জিকে জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও ওরা যখন এসছে, আসার পর যে ক্রিমিনাল যারা অ্যাকচুয়ালি দোষী ব্যক্তি, তাদের অ্যারেস্ট করার জায়গায় আমাদের ওয়ারিয়ার আইসি ছোটো কিনা জানি না, চিনি না ভদ্রলোকটা, উনি এসে ডাইরেক্ট যে মেয়ে বাড়ি যারা এসেছিলো তাদের ধমকি দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। এইটা সাধারণ লোক, গ্রামের লোক সবাই দেখছে, দেখে আমাদের মানে সরকার যেহেতু আছে তৃণমূলের সরকার, পুলিশের উপর কি বার্তাটা পৌঁছাবে সেইটা ভদ্রলোক জানে না হয়তো। এটা আমাদের বদনাম, আমাদের লজ্জা যে দোষী ব্যক্তি, সে আমরা সবাই আশা করি, গোটা গ্রামের লোক আশা করি দোষী ব্যক্তি যেন সাজা পায়। উল্টে দেখছি আমাদের যে মেয়ে বাড়ির লোকরা এসেছিলো তাদের সবাইকে ধমকি দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে বাড়ি থেকে। এবং টোটালি কী হয়ে গেল কে জানি না, এরা বলছে থানায় কমপ্লেন করতে। ইমিডিয়েট একটা ইনফরমেশন পেলেই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে দোষী ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় স্পট থেকে। ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে? ছেলেটাকে ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। এবং উল্টে আবার যার মেয়ের বাড়ির লোককে ধমকি। আপনি তো গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার, তো সেই হিসাবে আপনি এখন কি চাইছেন? আমি চাইছি দোষী ব্যক্তি সাজা পাক, 100 বার পাক। পুলিশ কি পালিয়ে গেছে? হ্যাঁ, পুলিশ থানায় যেতে বলেছে কমপ্লেন লিখতে। আমরা আমাদের উপরে শুধু পুলিশের সর্বনা, আপনারা পুলিশকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। আমরা বলে আপনি কেন ইন্টারফেয়ার করছেন? ওদের বাড়ির মেয়েকে মেরে দেওয়ার প্রোগ্রাম করেছিল, ওরা কমপ্লেন করেছে। এটা কি একতরফা সাপোর্ট? হ্যাঁ, একতরফা পুলিশ সাপোর্ট করেছে, সেটা আমি বলবো সব পুলিশের না। এই ভদ্রলোক যেটা সাপোর্টটা করছে এটা আমাদের সরকারের প্লাস পুলিশের বদনাম। যার জন্য আমি চাই উপর মহলের অফিসারদের কাছে ইনার বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নাই। আমার নাম অরুণ মুখার্জি, অন্ডাল 20 নম্বর সংসদ, অন্ডাল জিপি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और खबर के अंत में चलिए एक बार फिर नजर डाल देते हैं अभी की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिगेड मैदान में जनसभा, लाखों समर्थकों के पहुंचने का लगा तांता। आसनसोल दक्षिण विधानसभा उम्मीदवार शायोनी घोष ने किया इलाके का दौरा, विभिन्न मंदिरों में की पूजा अर्चना। रानीगंज प्रार्थी तापस बनर्जी पहुंचे पार्टी कार्यालय, समर्थकों में दिखी खुशी। तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सभा का आयोजन, मंत्री मलय घटक रहे उपस्थित। आवास संस्था ने माइनॉरिटी सेल के लिए की सभा, वोटों की हेराफेरी का लगाया आरोप। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज।